आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। और हम अभी बनाने जा रहे हैं ठेचा। हालांकि हम हमारे पास जो भी मिर्ची थे तो वो उसका यूज़ तो हमने कर ही लिए थे। ये थोड़ी सी बची थी तो हमने इसका सोचा कि ठेचा ही बना ले। दो तरह के मिर्ची लिए हमने। ये हमारे पास ऑलरेडी थी, ये थोड़ी सी तीखी होती है, ये थोड़ी कम तीखी होती है। तो हमने ये दूसरे पर्पज़ से लाए थे। हम इसका अचार बनाएंगे ये सोच के लाए थे, लेकिन फिर वो ना सही नहीं थी। कई कई जगह में दाग थे, तो हमने सोचा ये तो कुछ होगा नहीं, तो हमने अभी इसका ठेचा बनाने की सोच रहे हैं। तो अभी वही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो देखिए, एक जार लेना है। जार में जो मिक्सी जार होता है, अगर मिक्सी जार में नहीं करना चाहते तो सिलबट्टे भी कर सकते हो। लेकिन सिलबट्टे पे एक ही दिक्कत आएगी, जब हम इसको पिसाएंगे ना तो हमारे हाथ में इतनी जो अंगार है ना वो बहुत देर तक जाएगी नहीं। इस वजह से हमने मिक्सर का जार में कर रहे हैं, नहीं तो सिलबट्टे पे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। एक्चुअली सर्दियों में वेजिस तो बहुत सस्ते हो जाते हैं, लेकिन इस बार बहुत महंगा ही था। हर साल ही महंगा आता है, लेकिन हमें लगता है जब हम कभी कुछ चीज़ें स्टोर करने की सोचते हैं तो उसको थोड़ा सा सस्ता रहता है, तभी हम स्टोर कर पाते हैं। तो अभी तो हुआ नहीं है। अभी अचार भी डालना है, दही मिर्ची भी बनानी है, बहुत कुछ। जैसे मिर्ची का स्टोर हम वो कैसे किया करते हैं, लेकिन अभी देखते हैं। और मिर्ची भी सही नहीं आ रही थी, स्टॉक है वो सही से नहीं आ रहा है। तो जब हम कोई भी चीज़ स्टोर करने के लिए करते हैं तो वो अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी के साथ भी होना चाहिए। कहीं दाग होते हैं, कहीं धब्बे होते हैं, कहीं थोड़ी सी सड़ जाती है, गल जाती है, वो चीज़ हम यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि साल भर हमें इसे स्टोर करना होता है। जब अगली सर्दियाँ आएंगे ना तब तक वो स्टोर करना पड़ता है, इस वजह से। और इसका छोटा मोटा तो हम काम कर लेते हैं, थोड़े से क्वांटिटी में हम जमा भी कर सकते हैं, घर पे रख भी सकते हैं। लेकिन हमारा ऐसा है कि जब भी बनाते हैं तो थोड़े बिग लेवल पर ही बनाएं, क्योंकि वो हर टाइम यूज़ आता है और अच्छा भी लगता है। जब मुंह का स्वाद अगर अलग हो जाता है ना, कभी कभी हो जाता है ऐसे, तब ये मिर्ची का अचार या कोई भी अचार तो एक अलग ही परंपरा है अपने इंडियन लोगों के साथ। तो उसके बाद ही हम क्या ही करें। और हर तरह के अचार पहले नहीं बनाते थे, पहले डर लगता था कि ख़राब से हो जाएंगे इस वजह से, लेकिन अभी बना रहे हैं। देखिए, इतना ये जार भर गया, इसकी वजह से हम इसे मिक्सर से पीस, छोटा है ना इस वजह से हम इसे एक बार के पीस लेते हैं। फिर इसके बाद जो भी सूखे मसाले होते हैं अभी हम डाल रहे हैं, जैसे नमक डाल रहे हैं, थोड़ी सी हल्दी डाल रहे हैं, जीरा डाल रहे हैं, धनिया पाउडर डाल रहे हैं, जो भी चीज़ें हम इसमें ही डाल रहे हैं। साथ ही साथ अगर यहाँ पर जगह होती तो हम टमाटो भी डाल देंगे, लेकिन ये सब पिसाने के बाद हम डालेंगे, इकट्ठा ही पीस नहीं सकते ना, इस वजह से। और इसका स्वाद आपको हम क्या ही करें, आप ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। इसके साथ लहसुन और अदरक भी आप डाल सकते हो, हरा धनिया भी आप डाल सकते हो। लेकिन हमारे पहले ही हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा था, और धनिया की जो चटनी होती है वो भी हमने बना के रखी थी, इसीलिए हमने इसमें ऐड नहीं करा है। नहीं तो हम हर साल जब भी हम ये बनाते हैं तो हम ऐड करते हैं। और ये चटनी ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर पाते हैं, एक आधी महीना फ्रिज में रख सकते हो आप। और ये डेली बेस पर अगर खाते हो तो मतलब बाहर रखते हो, रूम टेम्परेचर पर रखते हो, तो 2 सप्ताह तक ये सही से रहेगी। लेकिन एक ही ये है कि जब हम ऑयल डालेंगे ना तो इसके ऊपर में रहना चाहिए, ये नीचे में रहना चाहिए, उसके ऊपर ऑयलिंग की लेयर होनी चाहिए, तब ये ज़्यादा टाइम तक चलेगा। तो देखिए, साइड बाय साइड हमारा बहुत सारा काम चलता है। तो देखिए, ऑयल गरम करके यहाँ आपको तेज़ गरम करना है, उसमें राई जीरा का तड़का लगाना है, फिर वो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर आने के बाद उसमें ट्रांसफ़र कर देना है। और यहाँ पर आ गए हम मंदिर में, और ये बहुत पहले का ही है, जब नया साल चालू हुआ था तभी हम गए थे, लेकिन फिर ये मिसअप हो गया, इसलिए हम ये शूट तो बहुत पहले कर चुके थे, लेकिन हमने भूल गए थे कि आपके साथ शेयर करना। तो यही सब चल रहा है, तो हम आपके साथ अभी वो चटनी शेयर कर रहे थे, तो वो एडिटिंग में दिख रहा था, तो वो क्लिप मिली तो हमने इसे ऐड कर दिया है। और ये मंदिर हमारे घर से बहुत दूर है, और बहुत अच्छा लगता है जब भी हम नया साल आता है तो हम यहाँ पर ज़रूर विज़िट करते हैं। इस बार हमारे इन-लॉज़ थे तो हम सोच रहे थे कि जाएँ नहीं जाए, और इनकी ड्यूटी भी थी तो बहुत कश्मकश में थे। लेकिन देखिए, जब भी वो बुलाते तो उनका बुलावा हो जाता है तो सही से वो व्यवस्था हो ही जाती है उनके पास जाने की। और देखिए, यहाँ पे पूरी छत, इसका विजिटिंग करने का रीज़न एक ही है, यहाँ पर फ्लावर का बहुत अच्छा अरेंजमेंट होता है, खाने से लेकर पीने से लेकर सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल होता है, और सुकून तो अलग ही मिल जाता है। तो इन-लॉज़ आकर थे तो हम चाहते थे उनके भी साथ चले, लेकिन वो उसी दिन आए थे शायद से, और आने के बाद वो भी बहुत सारे थक गए थे, तो फिर हमने खाना वाना बहुत पहले बना कर रखे थे। तो ये
शाम में हम गए थे, वो भी जाए ना जाए, और फिर ये कह रहे थे कि नहीं हर साल जाते तो इस साल क्यों ये करें, चलो करके गए थे। बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। अभी नया साल है तो थोड़े बहुत तो लोग आना जाना करते ही है, लेकिन सुबह में हमने देखा था टेलीविज़न पर तो बहुत भीड़ थी, लाइव टेलीविज़न चलता है यहाँ पर। तो लेकिन हमने शाम में गए थे तो बहुत ही अच्छा लगा है, और अच्छा लगता है ना कोई चीज़ हमारे यहाँ पर होती है। बहुत दूर दूर के लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर जा नहीं पाते हैं। लेकिन एक साल में पहला दिन हम ज़रूर कोशिश ज़रूर करते हैं कि वहाँ पर जाए, विज़िट करें, और सुख शांति से भरपूर जो भी साल गया, जो कुछ भूले शिकवे, जो कुछ मिस्टेक हो गई होगी या चाहे अनचाहे कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती जो करना तो नहीं चाहिए लेकिन हो जाती है, तो वो सब चीज़ें वही हम छोड़ कर आते हैं तो बहुत अलग सा सुकून मिलता है। कोई हमें पूछे कि आपको किस बात का रिग्रेट है, तो ये सब जब कोई ऐसे क्वेश्चन करता है तो हम एंड ऑफ द डे बोलना चाहते कि नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि जिससे हम रिग्रेट कर पाए या शर्मिंदा हो पाए। ऐसी चीज़ें जब कभी हम किसी से कहते नहीं हैं, बहुत कुछ चीज़ें हो जाती है जो हम अपने आप में रखते हैं, हम किसी के साथ नहीं शेयर कर पाते हैं। लेकिन मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आप कंसेशन कर सकते हो, जो चीज़ें आप करके चले गए हो या उसका रिग्रेशन है, और हमेशा ही रहता है दिमाग में कि नहीं हमने तो ये तो कर दिया। वो जब फ्रेश होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कुछ टाइम के बाद वो रिलैक्सेशन में हो जाता है, लेकिन होता है। हमने बहुत बार इसे रियलाइज़ किया है, और उसी टाइम पे हमने ये भी अपने आप में लाया है कि जब भी हमें कुछ लगता है तो हम भगवान जी के सामने जाएंगे और कंसेशन करेंगे और हम अपने आप को माफ़ करेंगे। पहली बात तो हमने यही सीखा है। हम बहुत सारे प्रवचन वगैरह सुनते हैं, तो दिन भर काम चलता है तो हमेशा प्रवचन हम लगा कर रखते हैं, तो कई बातें ऐसी हो जाती तो वो जब कहते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि नहीं ये तो ऐसे ही है, ऐसी चीज़ें तो होती ही नहीं है। लेकिन जब हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो हम सच में रियलाइज़ करते हैं, और हम अपने आप को ये सोचते हैं कि नहीं चलो हो गया सो हो गया, आपने कंसेशन किया, ठीक है, इट्स ओके, हो जाता है। और आप अपने आप को माफ़ करना सीखिए। जब आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे और तभी तब आप दूसरे को रिस्पेक्ट कर पाएंगे। कोई भी कुछ कहे, कोई भी अनवांटेड बोले, आपको जज करे, डजेंट मैटर, आप अपने आप के लिए हो, आप अपनी केयर करिए। कोई भी आपका केयर नहीं करेगा, चाहे हस्बैंड हो, बेटी हो, बेटा हो, दुनिया के कोई भी रिलेशन आपको नहीं संभाल पाते। आप ये गार्ड बांध के रख दीजिएगा। हमने देखा है ये सब चीज़ें, तभी तो हम इतने कॉन्फिडेंटली बात करते हैं। जब हम सोचते थे नहीं हमारे हस्बैंड है, हमारे माँ बाप है, बस है, लेकिन कोई भी रिश्ता महत्वपूर्ण नहीं होता है जब तक आप अपने से रिश्ता नहीं कायम करते। और भगवान जी से रिश्ता कुछ अलग ही होता है। जब आप अपने आप को भगवान जी के पास समर्पित कर देते हो तो कोई भी विपदा क्यों ना आए, उसके लिए जो धैर्य होता है वो अपने आप ही आ जाता है। बहुत कुछ मुश्किलें हो जाती है जीवन में, कभी कभी तो ऐसा लगता है क्या ही हम जी रहे हैं, सिर्फ ज़िंदगी काट रहे हैं, ऐसे सिचुएशन हो जाती है। हम एक एग्जांपल दें, कुछ टाइम पहले हमारे जीवन में ऐसी उथल पुथल मच चुकी थी, लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं ये हो रहा है तो छोड़ो, उस बात को छोड़ो, सिर्फ भगवान जी के साथ कनेक्शन बना लीजिए। आप उनके आँखों में देखिए, आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे। नहीं जो भी आपका कुछ भी काम होगा वो तो साइड बाय चलेगा ही, लेकिन आपकी जो पावर है, जो इम्यूनिटी पावर है, मतलब समझने की, वो बढ़ जाएंगी, और जो भी फासला होता है जीवन का वो बहुत ही कम हो जाता है। जीवन जीने का जो अलग सा ही बदलाव आप ज़रूर देखेंगे। ये रियलाइजेशन है, हमारा रियलाइजेशन है। हम आपके ऊपर कैसा होता है वो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन ऐसी कश्मकश में हम थे, वो टाइम तक थे, बहुत लंबे टाइम तक थे। आप ये कह सकते हो अभी भी हम हैं, लेकिन एक ठहराव सा है कि हमें पता है ये कभी ना कभी पार हो ही जाएगा। और सिर्फ एक ही चीज़ है, कब होगा क्या होगा ये सब चीज़ें हमने बॉयकॉट कर दी है हमारे जीवन से। जो होगा जैसा होगा वो सही होगा, यही हम भगवान जी के साथ जानते हैं। उनकी आंखों में जब हम देखते हैं तो वही हमें फील होता है। और देखिए यहाँ पर श्री साईं जी कितने खूबसूरत से लग रहे हैं। उनका जो हर टाइम पे उनका जो अलग ऑरा होता है, हम आपसे
आपसे क्या ही कहें। हालांकि हम इनके आराध्य नहीं हैं, लेकिन जब हम जहाँ पर हम पहले रहते थे, भूसावल में हम पहले रहते थे, तो वहाँ पर रहते थे तो मंदिर था, पास में ही मंदिर था, क्वार्टर के बहुत पास में मंदिर था। तो हम गुरुवार को जाते थे, तो वहाँ का जो भी ओरा होता है, जो आरती होती, इतने लाउड तरीके से बोलते थे, तो हमारी जो सिक्स सेंस होते हैं या इंद्रियां कहेंगे ना, जो 7 चक्र इंद्रियां होते, वो सब कुछ एक्टिवेट हो जाते थे। ऐसा अनुभव हमें होता था और आज भी होता है, लेकिन अभी वो जो कनेक्शन है वो नहीं पूरा होता। जो घंटी की आवाज़ होती है वो सब हम वहाँ यहाँ पर नहीं है मंदिर, तो हम नहीं जा पाते हैं। नहीं तो उन वो डे फिक्स था, गुरुवार के दिन वहाँ पे जाते थे, मंगलवार के दिन महाकाली के यहाँ पर जाते थे। लेकिन अभी वैसा सिचुएशन नहीं है और यहाँ पे आसपास जो भी मंदिर है वहाँ पर तो हम जा ही नहीं पाते। पता नहीं क्यों नहीं जा पाते, लेकिन नहीं जाते। कभी कभार ऐसे जाते आते नमस्कार कर लेते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से आरती वगैरह लेकर हम नहीं जाते। इसे 4 साल तो सूतक काल में ही थे, तो इस वजह से भी हो सकता है कि कोई भी त्यौहार आता है तो हम थोड़े से आनाकानी हो जाते, क्योंकि वो नहीं कर पाते ना। और देखिए उनके गर्भगृह के बाजू में अपोजिट साइड पर ये मंदिर बना के रखे हैं, जहाँ पर गणेश जी विराजमान है, दत्तात्रेय जी विराजमान है, माँ दुर्गा का विराजमान वहाँ पर होके रखा है। साथ ही साथ थोड़ा सा और आगे जाने के बाद ये शिवलिंग भी स्थापित हुआ है। और उसके सीधे सीधे हम चले जाते हैं तो वहाँ पर श्री साईनाथ जी की धुनी है जो अखंड चलती रहती है, और जिनकी राख हम घर पर लेकर आते हैं कि कभी भी हमें कोई तकलीफ़ हो तो हम कभी भी उनका टीका लगा सकते हैं। जो एक पावर होती है वो हम कंज्यूम कर पाते हैं। और देखिए यहाँ पर ये भोग भी मिला था। और आपको कैसे लगा आप ज़रूर बताइएगा। साईनाथ आपके ऊपर हमेशा ही कृपालु बरसाते रहे। थैंक यू सो मच।